तो सबसे बड़ी बात आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती में और ये बहुत बड़ी योजना थी। ख़ास तौर से त्योहारों में सिलसिलेवार अटैक करने की, आतंकी कार्रवाई करने की, इन आतंकवादियों की सिलसिलेवार वो थी त्यौहार। इसके बाद क्या हुआ है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बराबर लगी रही। उसको शहनवाज उर्फ सैफी उजमा की सूचना मिली कि जामिया के आसपास पे है। तुरंत ही पुलिस ने और एजेंसियों ने चारों तरफ से उधर नाकेबंदी कर ली। और आपको बता रहे इतनी ज़बरदस्त नाकेबंदी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। शहनवाज को जब पकड़ा, ये आपको बता रहे इंजीनियर था, माइनिंग इंजीनियर, और इसको धर दबोचने के बाद में इसके 2 साथी और पकड़ लिए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई दिल्ली में की है, जहां पर आईएसआई मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जिस तरीके से शुरुआत आतंकी जो खालिस्तानी थे उनसे हुई, लेकिन अब दिल्ली में ये बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आईएसआई मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। कितना बड़ा ये साजिश हो सकती थी और कितना बड़ी सफलता जो है वो जांच एजेंसियों को हाथ लगी है? देखिए, बहुत बड़ी सफलता मिली। और सबसे बड़ी बात आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती में और ये बहुत बड़ी योजना थी। ख़ास तौर से त्योहारों में सिलसिलेवार अटैक करने की, आतंकी कार्रवाई करने की, इन आतंकवादियों की सिलसिलेवार वो थी त्यौहार पे। और त्यौहार आ गए थे। दूसरी बात, कुछ मुस्लिम त्यौहार भी थे, हिंदू त्यौहार भी थे, उनमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और ये लोग सफल होते हैं। परंतु उसके पहले हमारे कहना ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्क्वाड और एजेंसियों ने मिल करके और आपस में इतनी ज़बरदस्त नाकेबंदी इधर कुछ दिनों से की कि ये बच नहीं पाया। 1 अक्टूबर को जब छापा मारा गया दिल्ली में तो इसका सुराग नहीं मिला और ये कहीं नहीं मिला। इसके बाद क्या हुआ है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बराबर लगी रही। उसको शहनवाज उर्फ सैफी उजमा की सूचना मिली कि जामिया के आसपास पे है। तुरंत ही पुलिस ने और एजेंसियों ने चारों तरफ से उधर नाकेबंदी कर ली। और आपको बता रहे इतनी ज़बरदस्त नाकेबंदी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था ये पोजीशन। और इसको धर दबोचा। और ऐसे नहीं, आप सुन ले, धर दबोचा। और धर दबोचने के बाद शहनवाज को जब पकड़ा, ये आपको बता रहे इंजीनियर था, माइनिंग इंजीनियर, और इसको धर दबोचने के बाद में इसके 2 साथी और पकड़ लिए गए। और आप सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके जो 3 साथी थे, इनके ऊपर 3-3 लाख रुपए का इनाम था। ये पहले बच भी गए थे, जिनके नाम थे, नंबर 1 था रिजवान हाजी अली, दूसरे थे अब्दुल फयाज शेख उर्फ डाइपर वाला, तीसरे थे लियाकत, तनख्वाह लियाकत। और ये तीनों को पकड़ लिया गया। तीनों को आप समझ लीजिए तीनों फरार हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने जब जामिया के पास पकड़ा, उस समय भी ये इतने अलर्ट थे और इसके पहले भी जहाँ जहाँ गए कहीं से कोई भी सुराग इनके लिए नहीं मिल पा रहा था। एनआईए ने तुरंत ही दिल्ली पुलिस को, उन सबको, स्पेशल स्क्वाड को, और जब इन्होंने पकड़ा, आपको बता दें अगस्त माह में पुणे के कोटवा में एक घर में दबिश दी गई। उसमें 7 लोगों को बम ब्लास्ट की और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, बाकायदे ट्रेनिंग दी जा रही। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का ये पूरा खुलासा हुआ है, एक बड़ी तैयारी ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में बड़े आतंकी हमले की तैयारी थी और ये पूरा मॉड्यूल जो है अब जांच एजेंसियों ने ध्वस्त किया है। लेकिन सवाल एक और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये माइनिंग इंजीनियर था, तो जब ऐसे लोग इन मॉड्यूल से जुड़ते हैं, आईएसआई जैसे खुफिया एजेंसियों के साथ जुड़ते हैं, आतंकी संगठनों के साथ जुड़ते हैं, तो वो देश के लिए कितना खतरनाक साबित होता है? देखिए, देश के लिए बहुत खतरनाक। आपको बता रहे हैं कनाडा के उसपे के बाद यहाँ ज़बरदस्त छापेमारी हो गई और इनका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिल गया। ये लोग आपको बता रहे हैं टेलीग्राम के उससे जुड़े हुए थे और उस पर बाहर के आकाओं से आदेश ले रहे थे। बाहर के उनसे इनका संबंध आईएस से था और जो कनाडा के आतंकवादी इन सब से था और बाकायदे बाहर के लोगों से इनका वो था और उनके निर्देश के हिसाब से काम कर रहे थे। इसके अलावा इन लोगों ने सफल विस्फोट भी किए हैं।
उसका भी पकड़ा चले। और इस दौरान आपको बताना है कि जब अगस्त माह में पूरे कोटवा में जब ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे ब्लास्ट की और बम बनाने की, तब इनको गिरफ्तार किया। इस दौरान भी 3 जो मेन थे वो भाग गए थे, जिनके ऊपर 3-3 लाख रुपए का वो। यहाँ अजय जी एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देश में 2024 का लोकसभा चुनाव है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए अब ये तमाम जो आतंकी संगठन हैं ये एक्टिव हो रहे हैं, अपने जो गुर्गे हैं इनके वो दरअसल हिंदुस्तान में भेजे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी ये पूरा जो छापेमारी का दौर है जो चल रहा है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्टिव हो रहे हैं ताकि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम किया जाए या मोदी के खिलाफ कोई साजिश रची जाए? देखिए ऐसा है, इनकी जो साजिश है, इनको किसी भी तरह से भारत को डैमेज करना है। तो भारत के डैमेज के लिए चूँकि मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी बात क्या हुआ, इधर कोरोना जिस तरह से इंडिया सक्सेस हुआ, इंडिया ने सभी को अनाज दिया, इतना अनाज दिया जितना दुनिया खाता है उतना भारत में फ्री में बांटा गया, पूरे दुनिया को वैक्सीन दी गई। तो भारत बढ़ रहा था, भारत की जीडीपी बढ़ रही थी और भारत ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली थी और भारत जो है वो रशिया से आगे निकल गया। तो भारत मतलब यहाँ तक डीजल पेट्रोलियम पदार्थ एक्सपोर्ट करने लगा जो कभी नहीं कर पाया, रिफाइनरी सब चलने लगी। तो इन लोगों के सामने हो गया इंडिया डैमेज करने के लिए, चूँकि इंडिया को जो ऑपरेट इस समय कर रहा है ठीक से वो मोदी कर रहे हैं। तो ये हुआ कि मोदी को ही और इन लोगों के लिए उनकी ये योजना थी 2024 से पहले हम देश की ये पोजीशन कर दीजिए कि इस देश में शासन नाम की कोई चीज़ ना रह जाए। दूसरी लोग डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते, ये चाहते थे, जैसे तालिबान में, पाकिस्तान में इन्होंने आतंकवाद के जरिए वो भारत में चाह रहे थे। तो हुआ क्या कि भारत में इनके पूरे ही आप समझ लिए पड़ काट दिए गए। बड़े बड़े आतंकवादी जो थे कश्मीर में, आज कोई माँ कश्मीर में अपने बेटे को आतंकवादी नहीं बनाना चाहती, वो खुद अपील करती है कि बेटा वापस आ जाओ। तो आज ये पोजीशन है कि चूँकि आतंकवादियों के खिलाफ ये और इन्होंने जिस तरह से जल्दी किया ये बचता जाए। दूसरी आपको बता दें, इसके पास से केमिकल बरामद हुआ, जो विस्फोटक केमिकल है, उसके अलावा साहित्य बरामद हुआ है, जिहादी साहित्य। उससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर भारत के अंदर विध्वंस की योजना थी और इन लोगों ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि सिलसिलेवार ब्लास्ट की थी। इन लोगों ने एक विस्फोट भी किया था बहुत ही सबल, दूसरा नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा नॉर्थ इंडिया में आतंकी वारदात को सिलसिलेवार करने की योजना थी। 17-18 जुलाई को जब इनको पकड़ा गया था कि मोटरसाइकिल पे, तो आप समझ लिए अपने देश की इंटेलिजेंस इतनी फास्ट है कि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल नहीं है, मामला कुछ और है। और उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था ये कोई बहुत ही हाईली उसका है और ये टेररिस्ट है, आईएस से अटैच है। जबकि उसके समर्थन में, उसके पैरवी में बहुत लोग आए, तब ये हुआ कि नहीं ये लोग मोटरसाइकिल चुरा रहे थे। उसी समय सबूत इनका मिला, परंतु ये लोग छूट गए। आपको बताना ये लोग छूट गए, इनके उसमें ज़बरदस्त पैरवी हुई, दोबारा फिर इनको पकड़ा गया, दोबारा फिर ये छूट गए चूँकि सबूत ने। इसके बाद आपको बताना कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बराबर लगी नहीं, चूँकि इनके कुछ सबूत उनको हासिल हो गए थे कि निश्चित तौर पे ये स्लीपर मॉड्यूल है। और यही हुआ कि स्लीपर मॉड्यूल जब इन्होंने जंगल में बम ब्लास्ट का ट्रायल किया जो सफल रहा, वहीं से आपको बताना है हमारी वो इंटेलिजेंस अलर्ट थी और इनको रंगे हाथ इनके साथ केमिकल जिहादी वो सिलसिलेवार अटैक का, और जितनी तेज़ी से हुआ कि कल ये हुआ और आज मतलब इस बीच में टोटल ही चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है। तो कनाडा और पाकिस्तान में जो ये प्रश्रय चल रहा था, इनके आपको बताना सारे जो इतने वो हैं सारे इनके ब्लॉक तोड़े जा रहे हैं। जो भी आतंकवादी थे उनके घर की कुर्कियाँ हो रही हैं और इनके जितने भी सॉलिड एसेट्स हैं वो सब ये हो रहे हैं डैमेज, इनके पड़ काट दिए गए। और वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है इन आतंकवादियों को, और आतंकवादी खुद ही आपस में मर रहे हैं। हाफिज़ सईद पाकिस्तान में उसके लड़के का अपहरण हुआ, अभी एक आतंकवादी वो कनाडा में, ये लोग खुद ही आपस में ही गैंगवार से मर रहे हैं। कुल मिला करके भारत के खिलाफ आतंक कार्रवाई करने वाला कोई भी नहीं बचेगा, वो ना ज़मीन में बचेगा ना उसको ऊपर वाला छोड़ेगा। ये पोजीशन है। और फिर मोदी तो हैं ही,
तो आप बता रहे हैं आतंकवाद से निपटने के लिए सिर्फ एक ही शेर हमारा काफ़ी है और वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही काफ़ी है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से लगातार आतंकी साजिश भारत के खिलाफ चल रही है, लेकिन हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो भी काफ़ी अलर्ट हैं और उसका ही नतीजा है कि इस तरीके से जो लगातार आतंकी फरार चल रहे थे, दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे, उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी के हत्थे वो चढ़े हैं और इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश जो है वो जांच एजेंसी ने किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।